मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी अपने ही मंत्रियों और नेताओं के विवादित बयानों से नाराज नजर आ रही है। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि बार बार होने वाले ओवर रिएक्ट और बड़बोले बयान सत्ता और संगठन की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हाल ही में इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में सीएम हाउस में अहम बैठक हुई, जिसमें नेताओं को स्पष्ट संदेश दिया गया कि सार्वजनिक बयानों में संयम बरतना अत्यंत आवश्यक है और विवादों से दूरी बनाए रखना अब प्राथमिकता होनी चाहिए। बैठक में यह भी जोर दिया गया कि किसी भी हालात में पार्टी और सरकार की योजनाओं पर पानी नहीं फिरना चाहिए, क्योंकि विवाद विपक्ष को मुद्दा देने का अवसर बन सकते हैं। इस बैठक के बाद मीडिया में यह चर्चा तेज हो गई कि मोहन यादव मंत्रिमंडल में जल्द बदलाव कर सकते हैं। हालांकि पार्टी के शीर्ष सूत्रों ने इस बात को खारिज किया और स्पष्ट कि फिलहाल मंत्रिमंडल यथावत रहेगा, मौजूदा टीम ही सरकार का कामकाज संभालेगी। बैठक का मुख्य उद्देश्य मंत्रियों और नेताओं को सार्वजनिक तौर पर बोलने में संयम और अनुशासन बनाए रखने की हिदायत देना था। पार्टी यह सुनिश्चित करना चाहती है कि अब कोई ऐसा बयान ना दिया जाए जो संगठन और सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाए। दरअसल साल 2025 मध्य प्रदेश की राजनीति में मंत्रियों और नेताओं के विवादित बयानों के कारण लगातार चर्चा में रहा। सबसे बड़ा मामला कैबिनेट मंत्री विजय शाह के बयानों से जुड़ा। पहलगाम हमले के बाद उन्होंने भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित टिप्पणी की, जिसके चलते पार्टी और सरकार पर देश भर में आलोचना हुई। तब भी पार्टी ने नेताओं को संयम बरतने की हिदायत दी थी, लेकिन इसके बावजूद विवादों की झड़ी लगती रही और पार्टी के भीतर नाराजगी बढ़ती गई। हाल ही में विजय शाह ने एक और बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि जो लाडली बहनें मुख्यमंत्री का सम्मान नहीं करेंगी उनकी जांच कराई जाएगी। इस तरह के बयान पार्टी के लिए लगातार चिंता का विषय बने हुए, क्योंकि इससे विपक्ष को मुद्दा मिलता है और सरकार की योजनाओं पर असर पड़ता है। सीएम हाउस में हुई बैठक में भाजपा के कई शीर्ष नेता मौजूद थे। इसमें राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और प्रदेश संगठन महामंत्री हिदानंद शर्मा भी शामिल थे। बैठक में सबसे अधिक जोर मंत्रियों और नेताओं के सार्वजनिक बयानों पर नियंत्रण बनाए रखने पर दिया गया। पार्टी नेतृत्व ने स्पष्ट किया कि अब हर स्तर पर अनुशासन और संयम दिखाना अनिवार्य है। सार्वजनिक बयान सिर्फ सरकार और संगठन की छवि को प्रभावित नहीं करते, बल्कि विपक्ष को भी नए मुद्दे तलाशने का अवसर देते हैं। इसलिए पार्टी ने यह संदेश दिया कि अब किसी भी तरह के विवादास्पद बयान की अनुमति नहीं होगी। बैठक में यह भी संकेत मिला कि कुछ विवादित और कमजोर प्रदर्शन करने वाले मंत्रियों की कुर्सी भविष्य में खतरे में आ सकती है। मीडिया में यह भी चर्चा शुरू हो गई कि आधा दर्जन मंत्रियों से इस्तीफा लिया जा सकता है या उन्हें हटाया जा सकता है। हालांकि पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने साफ किया कि फिलहाल कोई भी बदलाव नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि भविष्य में परिस्थितियों के मुताबिक बदलाव की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इस समय मंत्रिमंडल यथावत रहेगा। इसका मतलब यह है कि सरकार में कोई तत्काल फेरबदल नहीं होगा। इस बैठक के दौरान एक अहम संकेत भी दिया गया। निगम मंडलों में लंबे समय से खाली पड़े पदों पर राजनीतिक नियुक्तियों की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। पार्टी के भीतर आम सहमति से इन नामों को तय कर लिया गया है और पहले चरण में 10 से 12 नामों की घोषणा होने की संभावना है। यह कदम संगठनात्मक संतुलन बनाए रखने और विवादों के प्रभाव को कम करने की रणनीति का हिस्सा है। यानी भले ही मंत्रिमंडल में कोई बदलाव नहीं हो, लेकिन संगठनात्मक ढांचे और संतुलन के लिए निगम मंडलों में नियुक्तियों का रास्ता साफ कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में भाजपा के नेताओं और मंत्रियों के बयानों से पार्टी नेतृत्व का नाराज होना कोई नया मामला नहीं है। पिछले साल भी कई ऐसे विवाद हुए थे जिनमें पार्टी की छवि पर सवाल उठे। पार्टी का मानना है कि सत्ता और संगठन की छवि को बनाए रखने के लिए सार्वजनिक बयानों में संयम और संतुलन जरूरी है। पार्टी नेतृत्व लगातार यह सुनिश्चित करने में लगा हुआ है कि कोई भी बयान संगठन और सरकार की छवि को नुकसान ना पहुंचाए। इसलिए सीएम हाउस में हुई बैठक इस दिशा में एक स्पष्ट संदेश के रूप में देखी जा रही है। भाजपा का यह रुख यह दिखाता है कि पार्टी ने सत्ता और संगठन की छवि को बनाए रखने के लिए गंभीर कदम उठाए हैं। सार्वजनिक बयान केवल व्यक्तिगत विचार नहीं होते, बल्कि वे पार्टी की नीतियों और संगठनात्मक दृष्टिकोण को भी प्रभावित करते हैं। इसी कारण से पार्टी ने नेताओं और मंत्रियों को साफ संदेश दिया कि अब सार्वजनिक बयानों में संयम बनाए रखना अनिवार्य है। विवादों से दूरी बनाना और अनुशासन बनाए रखना अब पार्टी की प्राथमिकता है। निगम मंडलों में नियुक्तियों का संकेत इस बात का प्रमाण है कि पार्टी संगठनात्मक संतुलन बनाने की दिशा में सक्रिय है। लंबे समय से खाली पड़े पदों को भरने के लिए नाम तय कर लिए गए हैं, जिससे संगठन में स्पष्टता और कार्यकुशलता बढ़ेगी। यह कदम यह भी सुनिश्चित करता है कि संगठनात्मक संतुलन बनाए रखते हुए सरकार और संगठन दोनों की छवि मजबूत बनी रहेगी। इससे पार्टी को अगले चुनावों और राजनीतिक परिस्थितियों के लिए भी लाभ होगा।
कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में भाजपा ने स्पष्ट कर दिया कि मंत्रियों और नेताओं के बयानों पर नियंत्रण और अनुशासन प्राथमिकता है। सत्ता और संगठन की छवि को बनाए रखना अब किसी भी विवाद से महत्वपूर्ण है। बैठक के निर्णय और निगम मंडलों में नियुक्तियों की प्रक्रिया यह दर्शाती है कि पार्टी संगठनात्मक संतुलन बनाए रखने और भविष्य के लिए अपनी रणनीति को मजबूत करने के लिए पूरी तरह सक्रिय है। फिलहाल मंत्रिमंडल यथावत रहेगा, लेकिन संगठनात्मक संतुलन और राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रशासनिक और संगठनात्मक कदम लगातार उठाए जाएंगे।